कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। दस महाविद्या कवचम। कवच एक प्रकार का अदृश्य सुरक्षा चक्र है जो मनुष्य को सभी प्रकार के तंत्र, मंत्र, यंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि किसी साधक के जीवन में आए दिन कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, उसे कोई भी नए कार्य को करने में बहुत अधिक विघ्नों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण वह सफलता से दूर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में 10 महाविद्या कवच का पाठ करने के साथ महाविद्या यंत्र को घर या किसी कार्य स्थल पर स्थापित किया जाए तो साधक के जीवन से समस्त विघ्न दूर होने लगते हैं, बाधाओं से छुटकारा मिलता है, जीवन सुखी और संपन्न बनने लग जाता है। 10 महाविद्या कवच अपने आप में अद्वितीय एवं उत्कृष्ट है। सर्वत्र विजय प्राप्ति तथा सुरक्षा के लिए इसका पाठ करना अत्यंत लाभकारी है। 10 महाविद्या कवच एक बहुत ही शक्तिशाली महाकवच है। यह कवच साधक को माता सती के 10 रूपों का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस कवच में महाविद्या काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी एवं कमला की समस्त शक्तियां शामिल हैं। महाविद्या कवच का पाठ करने से 10 महाविद्याएं मिलकर साधक की रक्षा करती हैं। जैसे महाविद्या धूमावती शत्रुओं का नाश करने, महाविद्या बगलामुखी बड़े बड़े कोर्ट केस से छुटकारा दिलाने, महाविद्या भुवनेश्वरी शारीरिक और आर्थिक लाभ प्रदान करने में सहायक हैं। यदि कोई साधक महाविद्या कवच का पाठ करता है तो उसे एक नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 10 महाविद्या कवच का पाठ करने से साधक को एक ओर जहां धन, लाभ, प्रसिद्धि, विजय, समृद्धि और बल प्राप्त होता है, तो वहीं दूसरी ओर ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। देव कवच के माध्यम से अपने स्थान एवं संपूर्ण शरीर की सुरक्षा हेतु देवता से प्रार्थना की जाती है। किसी भी देवता की उपासना के आदि एवं अंत में कवच का पाठ करने से की गई पूजा का हरण नहीं होता तथा देवता द्वारा साधक का स्थान एवं शरीर रक्षित होता है। अतः नित्य पूजन में कवच का पाठ करना तंत्र शास्त्रों में उल्लेखित है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 10 महाविद्या कवच का एक परीक्षित प्रयोग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। समस्त महाविद्याएं एक ही आदि शक्ति के भव्य स्वरूप हैं। अतः साधक 10 महाविद्याओं में से जो भी अपना इष्ट हो अथवा दुर्गा जी के समक्ष 10 महाविद्या के कवच का पाठ करके अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम साधक गुरु गणेश का पूजन करके अपने इष्ट का पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात अपने इष्ट देवता में समस्त महाविद्याओं सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को भावित कर 10 महाविद्याओं का सूक्ष्म पूजन करें। जैसे ओम महाकल्यः नमः पुष्पम समर्पयामि,
इसी प्रकार अपने इष्ट देव के समक्ष 10 महाविद्याओं का पूजन आदि करके पुष्प आदि अर्पित करते जाएं। इस प्रकार पूजन आदि करके श्रद्धा पूर्वक 10 महाविद्या कवच का पाठ आरंभ करें। अंत में शिव जी या भैरव जी के कवच का पाठ अवश्य करें। इस विधि से 10 महाविद्याओं की कृपा दृष्टि साधक पर बनी रहेगी। मनुष्य आर्थिक बाधा, प्रेत बाधा, बुरी नजर, शत्रु बाधा या अन्य विपत्ति में इस प्रयोग से सुरक्षित रहता है। निरंतर इसका पाठ करने से निवास स्थल में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है एवं दुख क्लेश आदि समाप्त होते हैं। त्रिकाल संध्या या प्रातः काल एवं रात्रि काल में कवचमय साधना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। श्री 10 महाविद्या कवचम विनियोग। ओम अस्य श्री महाविद्या कवचस्य श्री सदाशिव ऋषिः उष्णीक छन्दः श्री महाविद्या देवता सर्वसिद्धि प्राप्त्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ श्री महाविद्या कवचम्। ओम प्राच्यां रक्षतु मे तारा कामरूप निवासिनी। आग्नेयां षोडशी पातु यां यां धूमावती स्वयं। नैऋत्यां भैरवी पातु वारुण्यां भुवनेश्वरी। वायव्यां सततं पातु छिन्नमस्ता महेश्वरी। कौबेरयां पातु मे देवी श्रीविद्या बगलामुखी। ईशान्यां पातु मे नित्यं महात्रिपुर सुंदरी। ऊर्ध्वं रक्षतु मे विद्या मातंगी पीठवासिनी। सर्वतः पातु मे नित्यं कामाख्या कालिका स्वयं। ब्रह्मरूपा महाविद्या सर्वविद्यामयी स्वयं। शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा भालं श्री भवगेहिनी। त्रिपुरा भ्रूयुगे पातु शर्वाणी पातु नासिकां। चक्षुषी चंडिका पातु श्रोत्रे नील सरस्वती। मुखं सौम्यमुखी पातु ग्रीवां रक्षतु पार्वती। जिह्वां रक्षतु मे देवी जिह्वा ललन भीषणा। वाग्देवी वदनं पातु वक्षः पातु महेश्वरी। बाहु महाभुजा पातु करांगुलिः सुरेश्वरी। पृष्ठतः पातु भीमास्या कट्यां देवी दिगंबरी। उदरं पातु मे नित्यं महाविद्या महोदरी। उग्रतारा महादेवी जंघोरूपरि रक्षतु। गुदं मूषकं च मेढ्रं च नाभिं च सुरसुंदरी। पादांगुलिः सदा पातु भवानी त्रिदशेश्वरी। रक्तमांसास्थिमज्जादीन् पातु देवी शवासना। महाभयेषु घोरेषु महाभयनिवारिणी। पातु देवी महामाया कामाख्या पीठवासिनी। भस्माचल गता देव्या सिंहासन कृताश्रया।
पातु श्रीकालिका देवी सर्वोत्पातेषु सर्वदा रक्षाहीनं तु यत्स्थानं कवचेनपि वर्जितम् तत्सर्वं सर्वदा पातु सर्वरक्षणकारिणी। इति श्री दशमहाविद्याकवचम् संपूर्णम्। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।